एवरीवन, हेलो बच्चों। मैं कपिल परमार आपको पढ़ाऊंगा हॉर्टिकल्चर, जिसमें अपना टॉपिक है अंगूर। अंगूर का इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप्स। और अपन इसके बारे में कॉमन नेम, अंगूर की खेती के बारे में पढ़ेंगे और जलवायु, मृदा सब अपन इसमें पढ़ेंगे। और उसका प्रोपोगेशन पढ़ेंगे, उन्नत किस्में पढ़ेंगे और अंगूर के स्थायी एवं निश्चित आकार का देने का ट्रेनिंग, कितने प्रकार से विधि से उसकी ट्रेनिंग की जाती है, सब अपन पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अंगूर अंगूर का कॉमन नेम है, अंगूर का कॉमन नेम क्या है? आरामदायक फल। कौन सा फल है? आरामदायक फल। वनस्पतिक नाम विटिस विटिस विनिफेरा। क्या नाम है? विटिस विनिफेरा। कुल विटेसी। गुणसूत्र संख्या 40। कौन सा? द्विगुणित होता है। उद्गम स्थल आर्मेनिया, एशिया का जानवर। फल प्रकार सरसबेरी। खाने योग्य भाग फल भित्ति व प्लेसेंटा, यानी कि पेरिकार्प, प्लेसेंटा। अंगूर की खेती का करने का विटिकल्चर। अंगूर नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। अंगूर कौन सा फल है? नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। इससे कृत्रिम रूप से इसे कृत्रिम रूप से नहीं पकाते हैं। अंगूर उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अंगूर उत्पादन में भारत में कौन सा प्रकार है? कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अंगूर प्रजनन HP आल्मो। अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा 8 से 13% होती है और फ्रुक्टोज की मात्रा 7 से 12% होती है। नामक शरीका खनिज लवण विटामिन B भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। देखो, इस लाइन से अपन ने कितने प्रश्न बन रहे हैं। अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो 8 से 13% होती है। और फ्रुक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 7 से 12% होती है। विटामिन बी पाया जाता है। याद रखना अपन को। विश्व में अंगूर के कुल उत्पादन का 80% भाग शराब बनाने में काम आता है। आपको पता ही है, आपने सुना भी होगा कि अंगूर से शराब बनती है। तो इसमें विश्व में अंगूर के कुल उत्पादन का 80% भाग शराब बनाने में काम आता है। कितने परसेंट का? 80% का। भारतवर्ष में उगाई जाने वाली अधिकतर जातियाँ ताज़ा फलों के रूप में प्रयोग ली जाती है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर की जातियाँ कौन सी होती है? ताज़ा फलों के रूप में प्रयोग ली जाती है। अंगूर उत्पादक में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, आप सभी को पता है। बीज रहित का कारण स्टेनो प्रोकार्पी प्रकार की पार्थेनोकार्पी। जलवायु उपोष्ण और जलवायु, जहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी व सर्दियों में अधिक सर्दी। फला रहित तथा फूल आने से फल बनने तक वर्षा रहित मौसम उपयुक्त है। ध्यान में रखना है अपन को। उपोष्ण जलवायु, जहाँ गर्मी में अधिक गर्मी व सर्दियों में अधिक सर्दी। फला रहित तथा फूल आने से पहले बनने तक वर्षा रहित मौसम उपयुक्त है। यानी कि अंगूर की खेती करते हैं तो वर्षा रहित होनी चाहिए और एकदम मीडियम, जिसमें टेम्परेचर गर्मी ना हो, सर्दी ना हो। ठीक। मृदा जल निकास युक्त हल्की दोमट भूमि, जिसका pH कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 के बीच हो, सर्वश्रेष्ठ रहती है। अंगूर मृदा में चूने की अधिकता स्टन नहीं कर सकता। क्षारीय भूमि में अंगूर की खेती के लिए क्षार प्रतिरोधी मूल ग्रंथ काम में लेते हैं, जैसे साल्ट क्रीक, टेल्की, 5A डांग्रीजिंग तथा 16 आदि। उन्नत किस्में।
भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली किस्में बापला सीडलेस यानी कि सीडलेस वाली। राजस्थान के लिए सर्वोत्तम किस्म परलेट, डिलाइट, न्यू परलेट, मस्कट ऑफ टर्बस, कार्डिनल, अर्ली मस्कट, फ्लेम सीडलेस, भोकरी। ये क्या है? उन्नत किस्में हैं। किसकी हैं? अंगूर की किस्में हैं। प्रोपोगेशन प्रबंधन। अंगूर में व्यावसायिक प्रबंधन कठोर कास्ट कलम। अंगूर में व्यावसायिक प्रबंधन कठोर कास्ट कलम 30 सेंटीमीटर लंबी व मध्य मोटाई द्वारा किया जाता है। कलम यानी कि आप सबको पता है कलम कैसे पढ़ते हैं। तो आजकल भ्रूण संवर्धन तकनीक भी काम में ली जा रही है। भ्रूण संवर्धन तकनीक भी काम में ली जा रही है। कलम बनाने का सर्वोत्तम समय जनवरी माह में। कलम बनाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? जनवरी माह में। पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय जनवरी फरवरी माह में। दूरी कितनी होती है? दूरी 2.5 से लगाकर 3.0 मीटर तक। गड्ढों का आकार 1x1 मिलीमीटर होना चाहिए। अंगूर में स्थायी एवं निश्चित आकार देना। ट्रेनिंग। अंगूर फल वृक्ष से सुनियोजित आकार प्रदान कर अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए सदाई ट्रेनिंग की जाती है। इसमें शीर्ष विधि होती है, निफिन विधि होती है, टेलीफोन विधि होती है। इसके बाद में पंडाल परोकला आर्बोर विधि भी होती है। ब्रोहर मेथड, टेलीफोन मेथड, किनफिन मेथड, हेड मेथड। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे शीर्ष विधि। यह विधि कम बैठने वाली किस्म जैसे बीटी, सीडलेस व परलेट के लिए उपयुक्त है। यह विधि किसके लिए उपयुक्त है? जिसमें कम बैठने वाली किस्मों जैसे बीटी, सीडलेस और वह परलेट के लिए उपयुक्त है। शीर्ष विधि सबसे आसान व कम खर्चीली होती है पर उपज कम प्राप्त होती है। निफिन विधि में यह विधि विलियम निफिन द्वारा 1850 में न्यूयॉर्क में विकसित की गई। मध्य फैलने वाली किस्मों के लिए ये विधि उपयुक्त है जैसे परलेट। टेलीफोन विधि। यह विधि निफिन विधि का विकसित रूप है जो मध्य फैलाने वाली किस्मों के लिए उपयुक्त है जैसे परलेट, थॉम्पसन, सीडलेस आदि। इसमें निफिन से अधिक उपज प्राप्त हो जाती है परंतु खर्चीली विधि है। पंडाल परोकोला आर्बोर विधि, ब्रोअर विधि यानी कि सर्वोत्तम विधि है। यह सर्वोत्तम विधि है। अन्य विधियों की अपेक्षा महंगी पर सबसे अधिक उपज इसी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अंगूर का सबसे अच्छी विधि है सर्वोत्तम विधि है जिसमें अन्य विधियों की अपेक्षा में महंगी पर सबसे अधिक उपज इसी से प्राप्त होता है। ज़्यादा फैलने वाली किस्मों के लिए उपयुक्त है जैसे अनास, शाही जैसे। और अंगूर में क्रंथ यानी कि प्रूनिंग। उत्तरी भारत में प्रूनिंग में शुष्कावस्था के समय जनवरी माह में करते हैं। कब करते हैं? प्रूनिंग कब करते हैं? तो शुष्क अवस्था के समय जनवरी माह में करते हैं। यानी कि टाइम का उपयोग भी अपन को ध्यान में रखना है। दक्षिणी भारतवर्ष में वर्ष में 2 बार प्रूनिंग करते हैं। कितनी बार प्रूनिंग करते हैं? भारतवर्ष में 2 बार प्रूनिंग करते हैं। पहली सर्द मौसम के आरंभ अक्टूबर नवंबर में जिसमें फॉरवर्ड प्रूनिंग कहते हैं। कौन सी प्रूनिंग कहते हैं? फॉरवर्ड प्रूनिंग कहते हैं। दूसरी अप्रैल माह में करते हैं जिसमें बैक या फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं। तुड़ाई। अब
प्रूनिंग कितने प्रकार से की जाती है और कब कब की जाती है, ये अपन एक बार वापस पढ़ लेते हैं। एक तो जनवरी माह में पढ़ी की जाती है, और इसके बाद में मौसम अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और दूसरी अप्रैल माह में करते हैं, जिससे बैक या फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं। अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं तुड़ाई एवं उपज, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। अंगूर के पकने की अवस्था को वर्जन कहते हैं। कौन सा वर्जन कहते हैं? अंगूर के पकने की अवस्था को वर्जन कहते हैं। फूल आने के लगभग 3 से 4 माह बाद फलों का रंग हरे से हल्का पीला या लाल होने पर तुड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अब अंगूर की तुड़ाई कब करेंगे? तो अंगूर की तुड़ाई फूल आने के लगभग 3-4 माह बाद फलों का रंग हरे से हल्का पीला या लाल होने पर तुड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। उपज कितनी होती है? 10 से 15 किलोग्राम प्रति बेल तथा 120 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टर, यानी कि प्रति हेक्टर में 200 क्विंटल अंगूर प्राप्त होते हैं। डिपेंड ऑन वेराइटीज। भंडारण करते हैं तब 0 से 2 डिग्री सेल्सियस तापक्रम व 80 से 85 आर्द्रता पर 6 से 8 सप्ताह तक भंडारित रख सकते हैं। कितने सप्ताह तक? 6 से 8 सप्ताह तक। अपन ने आज क्या क्या पढ़ा? एक तो तुड़ाई एवं उपज, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, और इसके बाद में अंगूर के कृतन यानी कि प्रूनिंग के बारे में पढ़ा, और तीन बार की जाती है। और इसके बाद में 4 विधियों के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे मध्य फैलाने वाली किस्मों के लिए उपयोग, हर किस्मों के बारे में अलग, और सर्वोत्तम विधि है इसमें कौन सी है? बोरोवर मेथड। अन्य विधियों की अपेक्षा में महंगी पर सबसे अधिक उपज इसी से प्राप्त होता है। ज़्यादा फैलने वाले किस्मों के लिए उपयुक्त है, जैसे अनास व शाही। और इसके बाद में पढ़ा आपने ट्रेनिंग पढ़ी, इसके बाद में प्रोपोगेशन पढ़ा, उन्नत किस्में पढ़ी, राजस्थान की कौन कौन सी हैं। इसके बाद मृदा, जलवायु ध्यान रखना, उपोष्ण जलवायु जहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी व सर्दियों में अधिक सर्दी, फला रहित तथा फूल आने से फल बनने तक वर्षा रहित मौसम उपयुक्त। इसके बाद में अपन क्या पढ़ा? अंगूर की खेती में करना चाहिए विटीकल्चर करना चाहिए, जिससे, और फ्रुक्टोज कितना होता है, ग्लूकोज कितना होता है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, सब अपन ने पढ़ा। और कॉमन नेम क्या है, वनस्पतिक नेम क्या है, कोल विटेसी, क्या नाम है? कोल विटेसी। गुणसूत्र 40 होते हैं, और क्रोमोसोम नंबर। उद्गम स्थल अमोनिया एशिया का माइनर। फल प्रकार रस, बेरी। खाने योग्य भाग कौन सा है? पेरिका, प्लेसेंटा। तो आज इसमें आपने अंगूर के बारे में पढ़ा। इसी के साथ अपनी क्लास खत्म होती है।